बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम में तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोग मुतासर नज़र आ रहे हैं। गला ख़राब, फ्लू की हर कोई शिकायत कर रहा है। सो दुआ अल्लाह ताला से करें बारिश हो और बारिश के बाद इंशाल्लाह ये हालात बेहतर हो जाएंगे। अलबत्ता स्मॉग की सूरत हाल काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये जो स्कूल बंद हुए इसका वाज़े इफेक्ट नज़र भी आ रहा है। खैर, हम आगे चल के कुछ डिस्कस करेंगे। इस हवाले से भी अपनी खबरों की तरफ आना है। जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 11:05 पर इंशाल्लाह हम अपना ये सेगमेंट शामिल करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज खबरें क्या हैं जी। वन वे की खिलाफ वर्जी और रॉन्ग पार्किंग पर जुर्माने की शरह में इजाफा। SSP हेडक्वार्टर का 200 से बढ़ाकर 2000 रुपये जुर्मानों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। और अब बचत नहीं होगी क्योंकि आज से बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज किया जा रहा है। तजावुजात के खिलाफ लाहौर की सड़कों को तजावुजात माफिया के चुंगल से आज़ाद करवाया जाएगा। हुकूमत पंजाब का सेहत के शोबे में एक इनकलाबी इकदाम क्या है वो भी आपको बताएंगे। और लाहौर में तरक्याती कामों का जाल बिछ रहा है। मजीद अब क्या किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर की तरफ आएंगे और पहली खबर है जी, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग वन वे की खिलाफवर्जी पर 2000 रुपये का चालान होगा। चालान होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर तो बिल्कुल कोई बचत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन पर FIR दर्ज की जा रही है। जुर्माना अच्छा खासा कर देना चाहिए। आई थिंक FIR कुछ ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग, उनके लिए परेशानी भी हो जाती है। फिर आई एम सॉरी टू से पुलिस का रवैया भी बहुत काबिल एतराज़ है, जिस तरह से लोगों के साथ बेहतर तरीके से इस पर हमारे रिपोर्टर्स रोशनी डाल सकेंगे। इमरान, मैं आपसे आगाज़ करूँ। जी बिल्कुल जी, अगर बात की जाए शहर में इस बात पे तो हम हमेशा जो है वो लोगों को आगाह करते रहते हैं कि बग़ैर लाइसेंस आपको रोड पे नहीं निकलना चाहिए, आपको गाड़ी जो है वो ड्राइव नहीं करनी चाहिए, आपको बाइक जो है वो नहीं चलानी चाहिए। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप रोड पे जो है वो नहीं आ सकते। ये तो हम मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चलती रहती है और हम भी TV पर बैठ कर जो है वो इसकी बात करते रहते हैं। दूसरी बात आगे कि वन वे की खिलाफ वर्जी, नो डाउट इस पर पहले भी जो है वो कैंपेन चली और ट्रैफिक पुलिस ने 2000 रुपये का जुर्माना जो है वो किया। अब नई चीज़ें जो हैं वो इसमें ये भी ऐड ऑन कर दी गई हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनको भी अब 2000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस जो है इससे साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए, और वो लोग जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों में आपको पेश नज़र आ रही है। पंजाब गवर्नमेंट जो है, निगरान हुकूमत जो है वो भी फुल सपोर्ट दे रही है ट्रैफिक पुलिस को कि किसी तरीके से ट्रैफिक जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए या ख़राब चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ को देखा जाता है। हमारे यहाँ पर देखिए, मुझे ये बात बताएं कि ठीक है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से आ जाएं आप, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उसको जुर्माना जो है वो 2000 रुपये किया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां कौन सी होती हैं? जो पुरानी गाड़ियां होती हैं जिनको रोड्स पर आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन माजरत के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इतना नाअहल है। दूसरी तरफ महकमा माहौलियात की टीमें वो भी आपको नजर आएंगी, किसी चौक में खड़ी होंगी, रोड पे खड़ी होंगी, वो भी जुर्माने ही कर रही होंगी। भाई आप ठीक है गाड़ियां बंद कर रहे हो, लेकिन जो महकमा जिसने ये गाड़ियां बंद कर रही है, महकमा ट्रांसपोर्ट, अगर वो गाड़ी बंद करता है तो वही गाड़ी दोबारा रूट पे क्यों आती है? ठीक है, उस महकमे की कारकर्दगी जो है वो भी देखे। दूसरी तरफ आप रॉन्ग पार्किंग की तरफ आ जाएंगे, उस पर भी 2000 रुपये जुर्माना जो है वो किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि शहर में पार्किंग की सहूलत है कहाँ पे? ये बताएं ना कि कितने के पार्किंग प्लाजे आपने बनाए। पिछले 15 साल से तो हम देख रहे हैं कि जिले इंतजामिया जो है वो लाहौर में 8 पार्किंग प्लाजे बनाने जा रही है। लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो कभी 11 प्लाजे बनाने जा रही है। कहाँ है भाई वो पार्किंग प्लाजे? रोड्स को आपने कुशादा कर दिया। सर्विस लेन जो है वो उसका बेसिक मकसद तो यही था कि अगर मेन रोड पे रश है तो चले सर्विस रोड को इस्तेमाल किया जाए, या अगर पार्किंग की सहूलत नहीं है तो रोड की बजाय सर्विस रोड पर जो है वो पार्क कर दिया जाए। अब यहाँ पर हमारी जितने भी बिल्डिंग बाइलास की खिलाफ वर्जी होती है वहाँ पर होता यह है कि वो पार्किंग जो है वो नहीं देते, प्लाजे पार्किंग नहीं देते। गुलबर्ग में आप देख लें, अगर देंगे भी जगह तो वो थोड़ा सा अपने प्लाजे के आगे थोड़ी सी पार्किंग दे देंगे। शहरी पार्क करे तो कहाँ करें? ये चीजें जो है ना, अगर ठीक है आप जुर्माने कर रहे हैं, आप लोगों को कवानीन पर अमल दरामद की तरफ ला रहे हैं, लेकिन भाई उन्हें सहूलतें तो दें। अब मैं LDA की जिम्मेदारी है, चूंकि दुर्रे ने आप जो है वो LDA करते हैं,
और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी एक अरसे से करते रहे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि इनकी कहाँ क्या प्लानिंग थी और कितना उस पर अमल। अच्छा, इमरान की सारी बातें वैलिड हैं, लेकिन उसमें देखें बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी भी आयद होती है। जिस तरह मैंने बहुत सारी मिसालों में आपको बताया कि लोग भाई वो शहरियों की जिम्मेदारी वो नहीं करते, शहरी वो नहीं करते, किस उम्र में आके लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, किस उम्रों में पहुंच चुके हैं। लाहौर शहर में ट्रैफिक, अच्छा अब आपकी जो गाड़ियाँ अनफिट हैं वो इस वक्त फिट नहीं है फॉर ड्राइविंग, ठीक है। आपकी वो अनफिट गाड़ी एक तो फिट हो ही नहीं सकती, तो फिर वो रोड पे कैसे आ रही है? नई गाड़ियां भी आप नहीं ला रहे, आप नई गाड़ियां भी नहीं ला रहे, ठीक है जी। अब इशू ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपकी अनफिट होती जा रही है और आपकी जो लोगों के इस्तेमाल में जो लोडर है, माल बरदार गाड़ियां, वो तकरीबन अनफिट हो चुकी हैं, वो फिट नहीं है। अब आपने स्कूल बनाना था, फिटनेस सर्टिफिकेट देने थे, इंस्पेक्शन लेबॉर्ट्री बनानी थी, वो सब चीज़ें भाड़ में गई, हमने कोई काम नहीं उस तरफ किया। तो अब ये चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं और ये ओवर द नाइट नहीं हो सकती। एक बंदा लोडर चलाता है, उसकी दिहाड़ी 500 रुपये है, वो किस तरह ओवर द नाइट जाके नया रिक्शा या नया वो लोडर खरीद लेगा और या नई वैगन या नई पिकअप ले लेगा, जबकि आपका अब बैंक से लेना भी इतना मुश्किल हो गया है, आपका इंटरेस्ट रेट भी 20% से ऊपर चला गया। मुझे बताएं वो कैसे अफोर्ड करेगा? पॉसिबल ही नहीं। तो ओवर द नाइट नहीं हो सकता। अगर बेहतरी लानी है, जहाँ से इमरान ने बात का आगाज़ किया था, अगर आपने बेहतरी लानी है तो लोगों को एक दफ़ा आपको रियायत देकर फैसिलिटेट करना होगा। पूरी दुनिया में होता है कि पूरी दुनिया के बैंक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वाले मामले में तो फैसिलिटेट किया जा रहा है ना, उसी पे मैं आ रहा हूँ। नहीं देखिए फैसिलिटेट क्या किया, ऑनलाइन भी ऑप्शन है। पुलिस को एक हिदायत दी गई कि जी आप जो बगैर लाइसेंस के आए उस पे FIR दें, उसको समझाएं। अगर वो नहीं समझे इसके हक में तो मैं भी नहीं हूँ। उसका पुलिस ने इतना गलत इस्तेमाल किया कि वज़ीर आला पंजाब को खुद थानों में जाके वेरीफाई करना पड़ा कि जिन बच्चों को पकड़ रहे हैं वो सलाखों के पीछे किन हालात में क्या है। और मैं तो रोज़ वो खबर उस वक्त देता था कि वज़ीर आला आज गए, उन्होंने 15 लोगों को एफिडेविट दे के खुद पुलिस को कहा कि जी इनको वार्निंग देके छोड़ें। क्या ये काम पुलिस नहीं कर सकती थी? सर ये स्टिल हो रहा है, ये स्टिल। कल अभी मुझे कॉल आई है कि FIR कर दी गई है और इस तरह से जाने भी नहीं दिया जा रहा है। अब वज़ीर आला का एक अमल उन्होंने कहा कि नहीं, जो छोटे बच्चे हैं आप उनको रियायत दें, उनको छोड़ें और उनको एक एफिडेविट लेके माँ बाप को बुला के करें, खुद करके दिखाएं। स्कूल का बच्चा है, ठीक है, जब भी हम कोई रिज्यूमा बनाते हैं ना तो उसमें बताते हैं कि हमने क्या क्या जो है वो किया हुआ। ये जब गवर्नमेंट के सिस्टम में आ गया तो उस बच्चे का नाम आ गया। आप बात सुने, आप जिंदगी चले जाने से बेहतर है कि FIR करा। देखिए मेरे में फिर और भी लॉजिक है, अगर मैं उस तरह हूँ फिर आपने कहना है कि गवर्नमेंट की आपके बच्चे की जिंदगी चले जाए, अल्लाह माफ करे, उससे बेहतर नहीं कि वो पर्चा कटा के बैठे हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा हैवी फाइन करना चाहिए। मैं इतनी ज्यादा मिसालें, बाज़ वक़्त मौका नहीं मिलता गाड़ी चलाते हुए कि मैं मोबाइल नहीं कर सकता। माएँ पीछे बैठी हैं और छोटे छोटे स्कूल के बच्चे बाइक चला रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। अब मुझे बताएं इसकी गैर जिम्मेदारी, मैंने बहुत सारे बच्चों को टिकटॉक्स बनाते देखा बाइक चलाते हुए। यकीन माने आप, वो तो इंतहाई परेशान कुन है कि आप अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी दाव पे लगा रहे। नॉन सीरियस देखिए आप इस घुटनज़दा माहौल में जो आजकल है, आपकी महंगाई है, भूख है, अफलास है, बेरोजगारी है, तो फिर आप बसंत भी अलाउ कर दें। आप लोगों को सस्ती जो है वो तफरी करने दें। लेकिन जिंदगी है ना, कुछ चीज़ों में जिंदगी चली जाती है, आप उसका तो नीमुल बदल लें। जिंदगी में देखें हर चीज़ का नीमुल बदल है। जिंदगी चले जाने का, किसी की जान चले जाने का नीमुल बदल नहीं है। आपके पैसे चले जाए, दौलत चली जाए, गाड़ी चली जाए, हर चीज़ चली जाए, वापस आने के इम्कान आते हैं। लेकिन कोई बंदा जब चला जाता है ना, आज सुबह भी हम जिक्र कर रहे थे जो डिफेंस वाला वाकया हुआ, 6 जिंदगियां चले गई, कोई वापस आया नहीं। आपकी गफलत थी, आपकी लापरवाही थी और ड्राइविंग आप जिस तरह और इमरान जी स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, चलें जी आज मैं वो बात नहीं करना चाहता था। आपने वो डिफेंस वाले बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखी है? हाँ। वो कुछ स्कूल का बच्चा है, मुझे तो वैसे भी उसकी बॉडी लैंग्वेज क्रिमिनल बॉडी लैंग्वेज लग रही है। सही कह रहे हैं, ठीक है। अब हम रिपोर्टर है ना, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो कह रहा था कि जी वो इधर डिवाइडर थे, सामने वो गाड़ी आ रही थी और मुझे उसे हिट करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ जी, हम रिपोर्टर हैं, हमें भी पता है मासूम बच्चा कौन है, क्रिमिनल बॉडी लैंग्वेज किस बच्चे की है, कौन आपकी ये फिल्में देख के मुतासर होता हुआ मार्केट में नजर आता है। चीजें पता लग जाती है ना। आप इतने क्राइम शोज देखते हैं, करते हैं, हमारे भी अपने चलते हैं, तो उसमें क्या आपको क्रिमिनल्स की बॉडी लैंग्वेज की बातों से अंदाजा नहीं हो जाता कि ये आदि मुजरिम है? उसको जिस बच्चे को नदामत ही कोई नहीं ना। आप ये भी एक डाटा लीजिएगा कि जिन बच्चों पे FIR हो रही है, जिनको अंदर उनके नदामत कितनी ज्यादा है, किसमें? सही कह रहे हैं, नदामत वाला तो एलिमेंट ही नहीं है। सही कह रहे हैं। अब इन तमाम बातें अपनी जगह, ये तमाम बातें थोड़ा सा पेरेंट्स को मेरे ख्याल से एक्टिव होना है। 100% उनको होना चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर अपने बच्चे को बाइक देके तो आप बराबर इसमें शरीक हैं। अगर आपका बच्चा छुप के बाइक लेके जा रहा है, अगर आप स्कूल यूनिवर्सिटी की वजह से बाइक दे रहे हैं, तो प्लीज इन चीजों पर गौर कीजिए। अलबत्ता
वाकई मैं दुरे नायाब की बात मैंने सेकंड करूंगी, आपकी जान जाने से बेहतर है। हमने इंटर तक साइकिल चलाई है, मैट्रिक तक साइकिल चलाई है, कौन सी इतनी क़यामत आ गई है ना, मुझे आप बता दें कि जी बच्चों को। अब मैं उनके वालिदैन के उज़र सुन रहा था, सीएम हम तो भाई एफएससी और ग्रेजुएशन तक जो है वो साइकिल चलाते जी, हैं। वज़ीर आला एक थाने में गए, वहाँ पे एक बाप खड़ा था जी, वो मैं सो रहा था तो मैंने बेटे को दही लेने के लिए वालिदा ने भेज दिया, तो मैं तो ये दही लेने वाला जो फार्मूला है ना यार, मुझे समझ नहीं आता, या सब्जी ले या दही लेने बच्चे जा रहे होते हैं। तो भाई आप मुझे बताएं, आप कहाँ रहते हैं? आपको रायविंड से दही लेने आपने कोई चौक यतीम खाना बच्चा भेज दिया। सही बात है। तो ये ना लेम एक्सक्यूजेज है, इस पर सख्ती होनी चाहिए। नहीं जी, पेरेंट्स सबसे पहले, अदरवाइज ये जो काम किया जा रहा है मेरे ख्याल से इसीलिए किया जा रहा है कि कवानीन का पाबंद बनाया जाए। कम उम्र अगर बच्चा बाहर निकल रहा है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के निकल रहा है, इस पर ये कार्रवाइयाँ लाजमी होनी चाहिए, तभी ये सिलसिला रुकेगा। अच्छा जी, जराइम पर कंट्रोल के लिए लाहौर की 10 चौकियाँ थानों में तब्दील होंगी, जराइम पे कंट्रोल हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, जराइम पे कंट्रोल से पहले थाने तब्दील करके पुलिस को इंसानी रवैये में तब्दील करना बड़ा जरूरी है। यकीन मानेंगे, थाना कल्चर की तब्दीली जो है ना, ये और मुझे ये बताएं कि जब आप बहुत अच्छे सोफे हो, खूबसूरत माहौल हो, कॉफी का सेटअप लगा हो, चाय लगी हो और अंदर हैवान नुमा पुलिस वाले बैठे हो, तो मुझे बताएं आपने क्या तब्दीली लाई? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, अब पुलिसिंग पे बाद आईजी साहब बहुत मेहनत कर रहे होंगे पुलिसिंग पे, हम देखते भी हैं, वो मोटिवेशनल बड़े फ्रेंडली है, वो फ्रेंडली है, पर रवैयों की शिकायत बहुत शिकायत है, हर दूसरा बंदा। कसम से अभी भी लोग जो हैं वो थाने में जाते हुए डरते हैं, लिटरली। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम जर्नलिस्ट है ना, यकीन जाने मैं अपने इलाके के थाने में जाते हुए ना वाकई घबराता हूँ। और पहले जाते मैं बताया था भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, सिटी 42 चैनल से मेरा ताल्लुक है। और लिटरली वहाँ पर लोग बेचारे इतने डरे होते हैं, इतने डरे होते हैं। क्यों? क्योंकि माजरत के साथ जुबान जो है ना, जो उनकी लैंग्वेज है, यकीन जाने वो सुनकर डर लगता है। हाँ जी आओ दसो, ये तरीका है की गल हो जाएगा, अच्छा ठीक है दस देंगे, ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? अब तो आपकी ड्यूटी शिफ्ट जो है वो भी हाफ कर दी गई है, आपको सहूलतें जो हैं वो दे दी गई हैं, और उसके बावजूद वही दुरने वाली बात कि आप अपने रवैयों को तो बेहतर करें ना। और क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, आप देखें। चलें अब आप रवैये तो आप ये तो चैलेंज है, ये तो आईजी साहब जब से आए हैं जितना उन्होंने पुलिस को सहूलियात दे दी है सोशल मीडिया माजरत, सोशल मीडिया पे मैं वो एक वीडियो देख रहा था, हमारी पुलिस सेम वैसी है। वो ये थी, दो उन्होंने एस्पेक्ट्स दिखाए कि एक शख्स गाड़ी में बैठा है और उसे किसी ने, पुलिस वाले ने कहा अपना ना ड्राइविंग लाइसेंस दें। उसने कहा जी कि मैं, उसने दफ़ा बताई कि इस दफ़ा के तहत, इस कवानीन के तहत मैं अपना जो लाइसेंस है वो बगैर किसी वजह के आपके हाथ नहीं दे सकता। उसने कहा ओके। दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया कि लाहौर में क्या होता है, ऐसे ही पुलिस वाले ने उससे पूछा, उसने कहा जी सॉरी मैं आपको नहीं दे सकता किसी कवानीन की मदद उसके बगैर। उसने 2-3 लगाई, और ये वाकई ये ऐसा होता है। कानून की धज्जियां बिखेर दी। बिल्कुल ऐसा। अब मुझे ये बताएं, जब कानून नाफिज करने वाला बंदा ही कानून की धज्जियां बिखेरेगा तो इधर फिर क्या करेगा? इधर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर बंदे की बॉडी लैंग्वेज बिगड़ मुझे ना धुरे ना आप ब्रेक की तरफ जाने की, जराइम कंट्रोल कैसे होगा? मैं एक सुन रहा था, चाहत फतेह अली खान साहब ने आईजी के साथ वो किया, उन्होंने कहा जिस तरह मैंने शुरू में मेहनत की है और आईजी साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात में जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरह चाहत फतेह अली खान साहब ने मेहनत की है शुरू पे और कमाल हासिल किया है, पुलिस भी इसी तरह पुलिसिंग मेहनत करके कमाल हासिल अच्छी मिसाल आपने दी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ चलेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है, इम्प्लीमेंट कराना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही ये मसला देखती आ रही हूँ। आप करा तो देते हैं, फॉलो अप होना, मुसलसल अपडेटेड रहना और जाके चीज़ों का जायज़ा लेते रहना, इसके लिए बहुत बड़ी और बहुत एक्टिव टीम की ज़रूरत है, जो कि शायद हमारी इंतज़ामिया, मैं तो कहूँगी बुरी तरह से फेल है। लेकिन अब जब सीएम साहब इस पर खुद देख रहे हैं तो आप अच्छे की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। तजावुज़ात के खिलाफ आज से क्रैकडाउन होगा। क्या होने जा रहा है दुरे नायाब, क्या फाइन्स किए जाएंगे? ये बहुत मुश्किल है, ये आज से अगर क्रैकडाउन हो भी शुरू जाता है। और आपको याद है कि अभी ये कल एक्चुअली डेडलाइन 24 घंटे की तोसील थी जो रात खत्म हुई। लोगों को समझाने का मकसद ये, फिर वो याद वाली बात कि अगर आप जाते ही किसी का तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, सामान उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, तो फिर नहीं, मैंने देखी है ऐसे क्रैकडाउन के, आपके पास ट्रक होता है, रेडियां सारी आपने उसमें डाली फिर तो वही, फिर आपने और बाकियों में क्या फर्क रह गया? लेकिन हमारी ये हुकूमत जो इस वक्त निगरान में है, इसका तो ये मोटिव नहीं है ना वो पॉलिटिकल है, ना कोई उसका कोई मिशन है। उनका मकसद ये है कि बेहतरी लाना, लिहाजा लोगों को समझाने का, बेहतर लाने का जितना वक्त दिया जाए वो देना चाहिए।
इसी हवाले से वो ताजरों की हिमायत भी मांग रही है हुकूमत, वरना सरकार को क्या जरूरत है? मुझे बताएं, सरकार ने अगर रेट कायम करनी हो तो सरकार से बड़ा ज्यादा कोई रेट कायम करने का आपकी मेरी तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। तो मकसद यही था तमाम ताजरों को भी जो पिछले हफ्ता 10 दिन से एक्सरसाइज चल रही है कि उनको खुद बताया जाए, उनको समझाया जाए कि आज तो हम ये उठा देंगे, सामान सारा जीरो कर देंगे, रास्ते खुले कर देंगे, कल आप नहीं थोड़े बहुत पैसे लेके अपनी दुकानों के सामने स्टॉल लगवा देंगे। मुझे है कि इसके लिए कौन सा ऐसा प्लान हो सकता है? तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पहले बहुत हुए हैं। देखिए मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, अभी प्लान इसका क्या होगा? FIR होगी, इंदराज मुकदमा होगा, नहीं वो मानेंगे, लोगों की पकड़ तकड़ होगी, उनको इम्प्रिजमेंट होगी, फिर आप लोग कहेंगे बतौर इमरान भी कहेगा कि नहीं बहुत ज्यादती हो गई है। वो चीजें हैं कि लोगों से आपको डंडे के थ्रू ये चीजें करानी पड़ती हैं। यही बात कर आपकी इंतजामिया में भी तो थोड़ा कुछ एक्टिवनेस होनी चाहिए, उनके ऊपर भी तो कोई डंडा होना चाहिए। इंतजामिया की मौत तो वहीं हो जाती है जब वो गुज़श्ता कई महीनों से एक बंदों से पैसे ले रहे होते हैं बत्ते के नाम पे, और फिर उनको उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाती है, उनकी कमर तो वहीं टूट जाती है। नंबर एक। अब आपके पास दूसरा फार्मूला भी है, मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास ये भी फार्मूला है कि अगर मैं कहीं से रिश्वत लेके फटे लगवा रहा हूँ तो या तो मुझे हटा दिया जाए, ठीक है, तो मुझे तो सेफ कॉरिडोर दे दिया आपने, बिल्कुल, और एक नया बंदा ला के लगवा दिया जाए और कुछ अरसे बाद वो भी उस रंग में रंगा जाए। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैंने ही रिश्वत के तौर पर ये काम बाजार गर्म किया और मेरे ही हाथों ये माफिया टूटे, ताकि मेरी भी एक अन्ना टूटे और मुझे भी लोग पीछे पड़े। होना ये चाहिए। आप किसी को सेफ एग्जिट क्यों दें? लिहाजा अब हुकूमत का बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इसी माफिया से जिसने ये रिश्वत लेके सारा बाजार गर्म किया, आपके फट्टे दुकानें लगा के आपकी पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी, इसी से ये काम लेना इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर ये आपको मुसलसल लूप में रहना है, आप काम करके बैठ नहीं सकते हैं। ऐसा ही इमरान जी बिल्कुल। देखें, माजी में भी ऐसे कई ऑपरेशन जो है वो होते रहे हैं और FIR का इंदराज भी होता रहा है, भारी भरकम जुर्माने भी होते रहे हैं, सामान जो है वो भी नीलाम होता रहा है। हमने पुख्ता तजावुज़ात देखे खत्म करते हुए। ये चीजें खत्म क्यों नहीं होती? इमरान ने तो सर भी फड़वाए हैं, इमरान तो विक्टिम रहा इन ऑपरेशन का। 14 स्टिचेस मुझे लगे हुए हैं, मुझे अच्छे से याद है। बात इस तरह है कि उस कार्रवाई का क्या फ़ायदा कि आप एक कार्रवाई कर रहे हैं और अभी आप कुछ फासले पर हैं और दोबारा के पीछे वो चीज वैसे ही ऐसी मिसालें भी हैं कि जाने से पहले कॉल कर दी जाती है कि हमला आ रहा है तो वो वहां से भाग जाते हैं। उस दिन पहले अगर आप नजर आ रहा होता है। अगर ये कह रहे हैं कि इंतजामिया की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है। हर टाउन के पास जो है स्क्वाड्स होते हैं, ठीक है, और उनकी 2 शिफ्टें होती हैं जो 24 घंटे के लिए होती हैं। 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें होती है, मतलब उनके पास स्टाफ होता है, ट्रक्स उनके पास अपने होते हैं। दूसरी ये बात रही है कि इन टाउन्स के अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया उसके अपने स्क्वाड्स हैं जो कि पूरे शहर में कार्रवाई जो है वो करते हैं बिना बताए, ठीक है। मसला यहाँ पर ये है कि ठीक है आप रेडियो को उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, आप ये देखें कि ये कायम क्यों होती हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक सबसे पहले तो ये है कि जहाँ भी रेडी लगेगी, ठेला लगेगा, उसके पीछे जो दुकान है, प्लाजा है, घर है, जो भी चीज़ है वो उससे पैसे लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपका जो दुर्रे ने आपने बात की, आपके जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ख्याल करना चाहिए। हम अगर बार बार ये कहें कि वो पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उस चीज़ को छोड़े। उनकी आदतें चेंज करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई लाहौर का बेड़ा गर्क जो है ना वो इंतजामात ने किया है। आपकी रोड जो है वो कुशादा, सिर्फ उनकी सब कुशादा होने की बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर तजावज़ात जो है हटा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तजावज़ात ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब निगरान गवर्नमेंट जो है ये एक्शन तो कर रही है, करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि जो डेडलाइन दी गई थी उसमें 24 घंटे का दोबारा से मोहलत जो है वो दी गई थी और उसके बावजूद अब जो है ऑपरेशन शुरू है। और लेकिन आप देखिएगा ये तजावज़ात जो है ये जू की तू रहेंगी जब तक आपकी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने कम उम्र ड्राइवर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो घर वालों को देखना है, इस तरह पहले इंतजामिया को अपनी टीम को सुधारना है, फिर आप आए इस माफिया की तरफ, तभी कंट्रोल होगा, अदरवाइज नहीं। वेलकम बैक। और बहुत अच्छे इकदाम जिनका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैक्सिमम लोगों को पता चले कि उनके लिए किया क्या जा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली लोगों के लिए किया जा रहा है। टीचिंग अस्पतालों के इंतजामी ढांचे को जदीद खतूत का हामिल बनाने का मंसूबा है। शोबा सेहत में इनकलाबी इकदाम पहले भी आए, मजीद भी लेके आए जा रहे हैं। इमरान देखें जी, हॉस्पिटल में अगर हम हमेशा बात करें तो जो मसाइल होते थे वो यही होते थे
कि जो मरीज़ वहाँ पर जाते हैं उनकी सही सुनवाई जो है वो नहीं होती, जिसकी कई वजूहत थी। बेड्स की कमी होती थी, अद्वियात की कमी होती थी। फिर उसके बाद ये है कि वहाँ पर इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं होता था कि उनके मसाइल जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल हो सके। हमने हमेशा यही बात की प्रोग्राम में बैठ के कि हेल्थ के शोबे की रिस्ट्रक्चरिंग की जो है वो अशद ज़रूरत है। निगरान गवर्नमेंट जब आई, मुझे अच्छे से याद है कि वज़ीर आला पंजाब जो है इन्होंने एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट की थी फ्लैटिस होटल में, और वहाँ पर तमाम हॉस्पिटल्स के MS प्रिंसिपल्स और इसके साथ बाकी जो डॉक्टर्स थे वो भी मौजूद थे। और वहाँ पर ये बात जो है वो काबिल ज़िक्र थी कि ये कहा गया था कि डॉक्टर जो है वो नो डाउट अच्छा इलाज तो करता है, वो अपने शोबे में महारत रखता है, उसके साथ साथ उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि अगर एक डॉक्टर को जो है वो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठाएं तो उसे कम से कम पता हो कि उसे करना क्या है। अब जो हॉस्पिटल्स में स्पेशली अगर ये बात की जाए टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से कि इसके जो इंतज़ामी मामलात है उसको जो है वो बेहतरीन मॉडल की तरफ ले जाया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ना सिर्फ जो मरीज़ हैं उनके मसाइल हल होंगे, बल्कि हॉस्पिटल के जो अमूर है, इंतजामी ढांचा ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर लोगों ने जाके तो परेशानी होना है। बेहतर हो जाएगा। ये हो रहा है हमारे अस्पतालों में, यही कुछ हो रहा है कि इंतजामी अमूर जो है ना सिर्फ वो बेहतर होंगे बल्कि जो हॉस्पिटल्स के जो माली मामलात हैं, जो कि अभी रिसेंटली भी वो खबर हमने डिस्कस की थी कि हॉस्पिटल का एक लेबॉर्ट्री का जो मुलाजिम था, मामूली सा वर्कर, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से निकल आए। लेकिन सवाल ये है दुर्रे नायाब कि ये इंतजामी ढांचे को बेहतर करने के लिए इंतजामात को देखने वाले सीटों पे मौजूद होने जरूरी है। यहाँ तो यही रिवायत अच्छा, आप मैंने वैसे हिसाब लगाया कि आप मुझे ना फंसाने वाले ज्यादा सवाल कि जिससे मेरा ना वो बॉडी लैंग्वेज जो दिल और मेरे जो लफ्ज है ना वो मैच नहीं कर रहे होते। भाई डॉक्टर तो इसके घर में भी हैं। और ये कि मैं अब जाहिर बात है हम हुकूमत के भी सारे मामलात को कवर भी करते रहे, और मैं बहुत हद तक इस हुकूमत के जितने भी स्टेप्स हैं मैं बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट इसलिए भी करता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर पसंद करूँ। आप इसी हिसाब को ले लें, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे, मेडिकल कॉलेजेस थे जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ ले के MBBS करा रहे थे, लेकिन उनसे पूछा जाता था कि आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स किधर हैं, किधर आपके बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, आपके बच्चे प्रैक्टिकल्स किधर करते हैं, आपके बच्चे किधर सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल मेडिकेशन, सर्जिकल, बाकी चीज़ें किधर सिखाई जा रही हैं। तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। अब वो भी फिर बहुत सारी आपकी पॉलिसीज़ रिवाइज होने वाली थी, मेडिकल उसकी वो भी किया, फिर बाईपास मेरिट का बहुत किया जा रहा था। आप हाई मेरिट इंस्टीट्यूट्स में लो मेरिट इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को माइग्रेशन दे रहे थे। आपको कोई पता ही नहीं था कि एक बच्चा, मैं मेहनत करके अगर किंग एडवर्ड के मेरिट लेता हूँ तो एक बच्चा जो 5वें या 6वें दर्जे पे आके फर्ज करें साहिवाल मेडिकल कॉलेज में होता है और वो सिफारिश लड़ा के किसी भी सेटअप में, मैं आपको बताऊंगा कि कई मिसालें हैं कि हमारे साबिक गुज़रे आला जो हैं करते रहे, एक गायब है और एक पाबंद सलासल है। ऐसी सिफारिशें होती थी कि रातों रात पहुंच जाते थे और अगले दिन जो है ना उन बच्चों को उठा के 5वें नंबर के मेरिट के कॉलेज से नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में अंदाजा उनको ट्रांसफर माइग्रेट कर दिया जाता था। उन डॉक्टर्स ने जाके फिर क्या हाल मरीजों का तो इस निगरान सेटअप ने 3-4 बड़ी मेहरबानियां की हैं जो होनी चाहिए थी कि इस पॉलिसी को उन्होंने 100% एंडोर्स कर दिए हैं कि अबव द मेरिट अगर कोई है वो बिलो मेरिट जा सकता है, बिलो मेरिट वाला अबव द मेरिट में माइग्रेशन नहीं। मस्ट अप्रिशिएट, ये कानून बन गया, ठीक है जी, खत्म होगी बात। उन्होंने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता ना, जो मर्जी कर ले। आप किंग एडवर्ड से चले जाएं, भावलपुर चले जाएं, इस्लामिया मेडिकल कॉलेज में, आप साहिवाल मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, इलामा इकबाल में चले जाएं, लेकिन ये नहीं होता था कि आप नंबर 1 से जो है ना उसको बाईपास करके मेरे पास 10 सेकंड है ब्रेक की तरफ। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और मैं इस चीज़ में ये कहता हूँ कि ये जब चीज़ें अच्छी होंगी, कानून बनेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कानून का मिसयूज करे। बेहतरी अभी कानून ना होने की वजह से लोगों का हक भी मारा जा रहा है, इस्तेहसाल हो रहा है, और लोगों की जो तिब्बी सहूलियात है ना, मैं कहता हूँ कि वज़ीर आला वहीं से शुरू हुए हैं और शायद जब ये सेटअप एंड हो रहा हो तो वहीं पे खड़े होकर उसी तरह मेहनत अस्पतालों में कर रहे होंगे, क्योंकि इनके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ ही बिगाड़ का शिकार थी। तो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि अभी बहुत कुछ करने वाला है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। शहर के तरक्याती कामों का जिक्र कर लेते हैं जी। अब गड़ी शाहू और फ्लाईओवर में भी अंडरपास बनेगा, क्या मकसद है और ट्रैफिक का मसला कैसे हल होगा? दुर्रे नायाब। अच्छा, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि इस हुकूमत में वो एरियाज़ को छेड़ा गया है जो माजी में मैंने तो अपने 14-15 साल के करियर में नहीं देखा। शादरा पे हाथ आज तक कोई नहीं डाल सका, और वो सबसे ज्यादा बंद रोड जो कि रिंग रोड का हिस्सा था, लेकिन आपको लगता था वहाँ मछली मंडी बनी हुई है, वहाँ पे चिंची रिक्शे मोटरसाइकिलें भी बीच में, और कौन सी रिंग रोड है भी जिसके अंदर ये भी ट्रैफिक चल रही होती थी। अच्छा, उसको छेड़ा। 15 साल से 12 साल से तो रिंग रोड बंद पड़ी थी, रिंग रोड का आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, उस पर काम शुरू किया, अस्पतालों पे शुरू किया। इसी तरह लाहौर के वो तमाम डिप्राइव्ड एरियाज जहाँ कभी सुनी नहीं गई थी, दाता साहब के सामने ट्रैफिक इशूज देखे कितने ज़्यादा होते थे आपके, उन एरियाज को छेड़ा गया इस बार उन्हीं वसाइल के साथ जो बाकी वज़ीर आला को भी मिलते थे। आप ये मत भूलें कि ये निगरान हुकूमत को घर से पैसे ले आई है या कोई घरों में मशीनें, बल्कि इनके पास लिमिटेड वसाइल है। अभी लिमिटेड वसाइल है, आपने ऐसा पॉइंट रेज किया कि अभी लिमिटेड वसाइल है, और इतना कुछ, और अगर अनलिमिटेड वसाइल होते बुज़दार साहब की हुकूमत की तरह, परवेज़ लाई साहब की हुकूमत की तरह, तो सोचें ये हुकूमत तो रॉकेट परफॉर्मेंस दे रही होती। अब इसी तरह गड़ी शाहू एक ऐसा मनसूबा था, गड़ी शाहू चौक में कभी करोड़ों पे लगा के उसके आगे ब्रिज की आप टिप टॉप कर देते थे और पता लगता था करोड़ों पे ड्रेन हो गए, और एक साल बाद ब्रिज उसी साल उस सूरत में वापस आ गया है। कभी आप वहाँ पे ब्लॉक रख के जो है ना लोगों को कभी इधर मोड़ देते थे, कभी उधर मोड़ देते थे, लेकिन हर जगह का अब एक सोल्यूशन होना ज़रूरी है। आपने जिस तरह आगे इलामा इकबाल रोड को सेटल किया, लंडा बाजार चौक को सेटल किया, हर तरफ ट्रैफिक को दिया, ऑरेंज लाइन ऊपर से गुजर रही है, आगे जाकर रेलवे स्टेशन के सामने भी सड़क दोबारा नई सारी बन गई। इस एरिए का क्या कसूर है? अब फैसला ये किया गया है कि जो रेलवे स्टेशन से ट्रैफिक आ रही है नहर की तरफ धर्मपुरा जा रही है, उसको फ्लाईओवर मिलेगा, क्योंकि चौक में लेफ्ट साइड पे थोड़ी स्पेस है, आप उसको कर सकते हैं। इस तरफ स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो इस तरफ जो आपकी नहर धर्मपुरा से आ रही है और इलामा इकबाल रोड की तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, उसको अंडरपास किया जाएगा, और ऊपर से आने जाने वाली ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो जाएगी, नीचे से भी सिग्नल आने जाने वाली ट्रैफिक हो जाएगी, ऊपर जो आपके सारे आर्चिस बन जाएंगे, और पूरी रिमॉडलिंग आपकी होने के बाद एक खूबसूरत चौक की शक्ल निकलेगी जो होना चाहिए, जो वक्त की ज़रूरत है। उसके बाद हर तरफ जाने वाली ट्रैफिक ईज हो जाएगी, चाहे वो क्वीन मैरी की तरफ जा रही है, शिमला पहाड़ी की तरफ जा रही है, चाहे वहाँ से आ रही है शालीमार की तरफ जा रही है, यूईटी की तरफ जा रही है, चाहे वहाँ से आ रही है, एरियाज हैं सब के सब। इसकी प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है, PC1 LDA ने सबमिट कर दिया हुकूमत पंजाब को, अब उसके अगले उसमें मंजूरी होगी और उस पर काम शुरू हो सकेगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बहुत आसान था कि गुलबर्ग को टिप टॉप कर दिया जाता, डिफेंस कैंट को बहुत ज्यादा चमका दिया जाता। मेरे पास लास्ट मिनट है, इस टेन्योर में हो जाएगा निगरान गवर्नमेंट के? आपको भी कुछ शक है? हाँ, मतलब अभी अगर 3 साल 7 महीने पास बन सकता है तो आप हमें इतना मार्जिन दे, खुदा खौफी करें कि कम से कम मैं तो गिन भी नहीं सकता यहाँ बैठ के जितने प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ चले गए। बिल्कुल आपने सही, मुझे याद ही नहीं कि यार इतने प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ चले गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम कर रहे हैं, करेंगे, और काम जो करेगा उसका तारीख में नाम भी लिखा जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये मिसालें कायम भी की गई हैं। चलिए जी, गुड लक कहना चाहेंगे, बहुत सारे लाहौरियों के ये ट्रैफिक के मसाइल इस तरह से हल हो जाएंगे। थोड़ी सी हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे यहाँ रिवायत है कि अगर मछली खानी है तो जी अच्छा खूब मसाला लगा होना चाहिए। मैं वैसे इसमें अपने आप को भी शामिल करूँगी क्योंकि मेरी फेवरेट ग़िज़ा है मछली, और मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि हो, लेकिन उसमें हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। आपको फ़िश ज़रूर खानी चाहिए, ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। और आया हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, क्योंकि इसको कहा जाता है मछली गर्म होती है, कम खानी है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये खा सकते हैं नहीं, हार्ट पेशेंट खा सकते हैं नहीं, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए इसकी अफादियत क्या है, क्योंकि मदर्स समटाइम मैं खुद अपनी बेटी को कल परसों जब खिला रही थी, मैं सोच रही थी भाई इतनी कॉन्शियस थी कि कांटा ना चले जाए, तो मेरी कोशिश थी मैं कम ही इसको खिला दूँ। सो बच्चे नहीं भी खाते इस वजह से कि कांटा ना हो। सो इसकी अफादियत क्या है ये जानना इसलिए ज़रूरी भी है कि आप ताकि बच्चों को मैक्सिमम खिला सकें। सो मैं कुछ नहीं बता रही, आयशा नासिर हमें बताएंगी, मैं भी वो चीज़ें फॉलो करूँगी, आपने भी मछली खानी है तो वो चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। वेलकम कहेंगे हम आयशा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आयशा। सबसे पहले तो मुझे बता दें कि मछली की अफादियत क्या है। देखिए, मछली ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। अब ओमेगा 3 बच्चे की हमारी इवन ब्रेन के प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो ब्रेन से रिलेटेड होती है उसके लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों की गट हेल्थ के लिए भी इनडायरेक्टली इसका बहुत अच्छा रोल होता है।
जब हम बड़ों की बात करते हैं तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत सारी दिल की बीमारियों से बचाने के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी लोग तो कहते हैं मछली गर्म होती है, ये खानी ही नहीं है हाई ब्लड प्रेशर वालों को। गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं, इसलिए आपने स्माइल भी किया। गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम कहते हैं पोर्शन से खाओ। आप 1 किलो कोई भी चीज खाओगे तो वो आपको साइड इफेक्ट दे देगी। एक वक्त में एक हथेली के ऊपर जितनी मछली आती है उतनी खानी है आपने। अब मसला ये है, एक तो हम करते हैं उसको फ्राई, उसके ऊपर हम लगाते हैं नमक इतना ज़्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फिर जब डीप फ्राई बेसन उसको लगा के किया जाता है, अब उसका क्या ही आपको फ़वाइद मिलने हैं जितने आपको नुकसानात मिल जाने हैं। और फिर कितने लोग हैं जो उसको मॉडरेशन के अंदर रह के खाते हैं। मैं अपनी भी बात करूँ तो 2-3 फिले तो उसके खाई जाते हैं हमसे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वो इसलिए फिर ब्लड प्रेशर के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को वो एग्रीवेट कर सकती है। अगर कोई मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है या सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी इस तरह का मसला है, वो फिर उसको एग्रीवेट कर सकती है। डायरेक्टली इसका ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है, उल्टा ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करेगी। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। जो लोग चिकन नहीं खाते बहुत सारे रीजंस की वजह से, कुछ लोग कहते हैं जी इसको इंजेक्शंस लगे हुए हैं वगैरह वगैरह, वो एक अलग टॉपिक है। अगर कोई लोग मटन बीफ भी नहीं खा सकते यूरिक एसिड के लिए, तो उनका प्रोटीन जो पूरा करना है उसके लिए फ़िश बहुत अच्छा है। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, फ़िश प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। वाइट मीट हम अक्सर डाइट करते हैं, हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हम अक्सर डाइट करते हैं, हमारे किडनी के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सॉरी फ्लू हुआ भाई। हम अक्सर जब डाइट करते हैं साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। चिकन और फिश तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जो यूरिक एसिड नहीं बढ़ाएंगी आपका, जो आपकी किडनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो रेड मीट है उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। वो आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे मटन बीफ तो वो किडनी को इफेक्ट कर सकता है। फिश ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो फिश वेट लॉस के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू मटन एंड बीफ के। सही, तो वेट लॉस जो करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा। अब जो हमारे यहाँ तरीका है कि जी हमने फ़िश को फ्राई करके खाना है और इसके ऊपर अच्छा खासा मसाला भी लगा लेना है, क्या उससे इसकी वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है? देखिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती। मतलब ये नहीं होगा कि आपने जस्ट बिकॉज उस पर नमक लगा लिया है तो उसका ओमेगा 3 ज़ाया हो गया, ऐसा नहीं होगा। मगर एक चीज़ होती है फ़ायदा, एक होता है नुकसान। फ़ायदा अगर इतना हो रहा है तो नुकसान का पलड़ा ज़रा भारी हो जाएगा। सो बेसिकली नुकसानात बढ़ जाएंगे और फ़ायदे कम रह जाएंगे। आप चाहते ये हैं कि आप थोड़ी चीज़ से ज़्यादा फ़ायदे रिलेटिवली इसके कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ खाई है, किलो मछली खा ली है, लेकिन नुकसानात ज़्यादा हो गए, फ़ायदा कोई हुआ ही नहीं है सच। सो बेसिकली अफादियत ज़ाया नहीं हो जाती। हाँ, जब आप उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं और काफ़ी देर उसको फ्राई करते रहते हैं, वो हार्ट के लिए अच्छी थी। आपने उसको गंदे ऑयल में तला, अब वो हार्ट के लिए बुरी है। ओमेगा 3 वहीं का वहीं है, मगर जिस तरह से आपने उसको बनाया वो अच्छे की बजाय बुरी हो गई। अच्छा, हमारे यहाँ रिवायत ये है कि नान खा रहे हैं आप साथ, ड्रिंक्स आप साथ ले रहे हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस चटनियों की सूरत में मौजूद होती है। कुछ लोग दही का इस्तेमाल, कुछ लोग तो इतने वहमी होते हैं, कहते हैं जी इससे फुलबेरी हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। फुलबेरी खाए इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्चुअली लोग नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, दूध वाइट चीज को हाथ नहीं लगाते। मेरी अम्मा, मैं जितनी बड़ी मर्जी डाइटिशियन मर जो, मेरी अम्मा ने जिस दिन हमारे घर में मछली बन गई है, दूध किसी को नहीं पीने देना, चाय भी एक्चुअली नहीं पीने देनी कि इससे फुलबेरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। फुलबेरी एक बिल्कुल अलग स्किन की कंडीशन है, उसका फिश और दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, बड़े हैं, अब जाहिर है मैं अपनी अम्मा को डांट तो नहीं सकती, हमने उन्हें रिस्पेक्ट भी करनी है एंड उन्हें समझाना भी है। अना वो एज के इस हिस्से में है हमारे बड़े कि वो इस चीज़ को आप शायद नहीं समझेंगे, बट मैं आपको सच बताऊं इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो अभी आपने चटनी की बात की, जैसे मैं अपने घर का आपको बताऊं, चूंकि मेरी अम्मा को वहम है तो वो रायता नहीं देंगी आपको साथ, वो मीठी चटनी रख देंगी। अब देखिए ना, फिश डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, शुगर के लिए बहुत अच्छी है, मीठी चटनी उसके लिए बुरी है। आपने फिश खाई मीठी चटनी के साथ तो उससे शुगर बढ़ानी ही है। अब हम कहें कि मछली बुरी है तो वो तो गलत है। हमने जिस तरीके से खाई वो तरीका गलत है। आपने मछली खानी, आप रायते के साथ ले लें या पुदीने की चटनी मत डालें उसमें दही, पुदीने की टमाटर की चटनी के साथ ले लें, ठीक है। कोई भी चीनी वाली चीज़ अगर आप लेंगे तो उसके साथ फिर ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ सकती है। फिर भी नहीं तो इमली आलू बुखारे की चटनी, उसके अंदर चीनी मत डालें, स्टिविया डालकर ले लें, ठीक है। तो उसके साथ आप मछली खा लें। चटनियाँ बहुत ज़्यादा ऐड मत करें। नान जो आपने बताया, अब नान शुगर के पेशेंट्स के लिए बुरा है, नान हार्ट के पेशेंट्स के लिए बुरा है। उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा है और पेट वो कम भरता है, फाइबर की कम मिकदार है उसके अंदर, तो कब्ज़ भी कर देता है। हम नान के साथ मछली खाएं, मछली के अंदर फाइबर कम है। मतलब मछली, अगर आप सिर्फ मछली खाते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसके साथ कोई फाइबर के लिए आपने रोटी वगैरह ऐड करनी है या फ्रूट्स ऐड करने हैं।
तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन होगी हम कहेंगे ये तो गर्म थी, हालांकि फाइबर ही नहीं लिया हुआ हमने उसके साथ। तो नान के साथ नहीं, आप उसको गंदम की रोटी के साथ खाएं, वरना आप ग्रिल्ड फिश का फिले 2 हथेली के बराबर बेशक ले लें और साथ थोड़े से फ्रूट्स थोड़ी देर बाद खा लें ताकि फाइबर भी मिल जाए। ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी है कि फिश खाने के बाद रात को मैं बार बार उठ के पानी पीती हूँ, ऐसा क्यों है? अच्छा, हमारे यहाँ जिस तरह फिश पकाई जाती है ना, उसमें मसाले बहुत ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। जब हम मसाले किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डाल के लेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, फिर हमारा बार बार पानी पीने को दिल करेगा, बिकॉज सोडियम कंटेंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया। सो अगर इसमें भी फिश को ब्लेम नहीं करना, वो जो हमने उसके ऊपर मसाले लगाए हैं ना, वो कल्प्रिट है इस केस में। हम अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो फिश की एक खास स्मेल होती है, मैं इसकी तरफ आने वाली थी। आई प्रॉमिस, आपको कैसे पता चल गया? हाँ, क्योंकि फिश अपने एक स्मेल के साथ ना नहीं खाई जाती। इवन मैं भी छोड़ देती हूँ, नहीं खाई जाती। अब उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए हमने उसमें अजवाइन डालनी है, हमने उसमें लेमन डालना है, हमने उसमें मसाले डालने हैं। वो मसाले कल्प्रिट हैं, फिश का इस सब से ताल्लुक नहीं है। जो उसको उसकी स्मेल के लिए मसाले लगाए जाते हैं, उसकी वजह से प्यास लगती है, विच इज़ फाइन। आप पानी पी लें या आप उससे पहले उसके बाद थोड़ा वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। अफादियत क्या हमारे पास, क्योंकि फ़िश की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर हम खा रहे हैं तो वो वाली फ़िश सिलेक्ट करें जिसकी अफादियत ज़्यादा है? देखिए, सामन सबसे अच्छी है, लेकिन मैंने पिछले दिनों पता किया, पैकेजेस ब्रांड का नाम नहीं लेना, पहले एक जगह से पता किया 10,000 रुपया किलो थी, है ना। मैं तो वहीं पर छोड़ के वापस आ गई। कितनी महंगी फिश, पूरे महीने का बजट आउट हो जाएगा। जो अफादियत है वो तो सामन की ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत महंगी मिलती है। वंस इन अ वाइल्ड वाली चीज़ है। बाकी दरियाई जो फिश है वो, या जो फ्रेश फिश पकड़ी जाती है, वो बेहतर है फार्मी फिश से। बस इतनी सी चीज़ आप समझ लें। आगे जो फिश की टाइप्स हैं वो अगर हम उसमें जाते हैं तो वही बात फिर आ जाती है कि वो हमारे आउट ऑफ बजट हो जाती है। जो आपको इजीली अवेलेबल है दरियाई फिश, उसको प्रेफर करें एज कम्पेयर टू फार्मी फिश। अच्छा, हमारे यहाँ शोरबा बनाया जाता है और आजकल के सीजन में तो मैं अक्सर घर में सब कह रहे होते हैं गला खराब है तो फिश का शोरबा लेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये इफेक्टिव होता है वाकई? हाँ, जितने ये प्रोटीन होते हैं, चाहे वो चिकन है चाहे वो मछली है, प्रोटीन मटन बीफ भी इसी के अंदर आ जाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे अभी मुझे इन्फेक्शन हुआ है, जैसे ही मुझे इन्फेक्शन हुआ है मुझे चाहिए मैं अपना प्रोटीन इंटेक डबल कर दूं, यानी जितना मैं गोश्त इस्तेमाल करी हूँ उसकी मिकदार को डबल कर दूं। फिश भी तो गोश्त में ही आती है, इसकी मिकदार को अगर मैं बढ़ा दूंगी तो मैं इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से फाइट कर सकती हूँ, जिसकी वजह से कहा जाता है कि गला खराब है या कोई भी इन्फेक्शन है तो गोश्त का इस्तेमाल, जैसे गर्मियाँ होती है तो हम यखनी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, तो अपना गोश्त का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसकी पीछे यही साइंस है कि वो प्रोटीन का इंटेक आपका बढ़ जाता है। तो ठीक है। हमेशा आप कहती हैं ग्रिल फिश ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो उसको हम टेस्ट में कहते हैं कि जी दूसरी वाली फिश का टेस्ट ज़्यादा, जो हम फ्राई कर लेते हैं या मसाले लगा के हम फ्राई करते हैं, तो ग्रिल फिश की अफादियत क्या वाकई ही बाकी से ज़्यादा रह जाती है? देखिए, ग्रिल फिश में नुकसानात कम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अफादियत तो दोनों केसेस में ऑयल की क्वांटिटी भी कम है। ऑयल की क्वांटिटी कम है। वो गंदा ऑयल हमारी माएँ कहाँ फेंकती हैं, वो एक ही ऑयल जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, सालों वही इस्तेमाल होता रहता है। सो बेसिकली वो वाली चीज़ निकल जाती है। फिश हफ्ते में एक दफ़ा विद स्किन लें, एक दफ़ा विदाउट स्किन लें। अब जब आपने विद स्किन लेनी है तो वहाँ पे तो स्मेल आती है। उसको चले आप हल्का सा बेसन लगा दें, लेकिन उसको करें आप नॉन स्टिक पैन में 1 टीस्पून ऑयल के अंदर ही उसको आप पकाएं। बेशक ग्रिल करने के बाद उसको बेसन लगा के फिर 1 टीस्पून ऑयल में पका लें। हफ्ते में एक दफ़ा फिश को विद स्किन लेना चाहिए। जब आपने विदाउट स्किन लेना है तो तब तो उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल होती भी नहीं है। फिर आप उसको अच्छे से मसाले लगा लें। बेशक अगेन मैं बता रही हूँ कि स्मेल मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। और उसके बाद उसको नॉन स्टिक पैन पे या उसको ग्रिल पे ग्रिल कर लें, फ्राई मत करें। जब आप फ्राई करते हैं तो वो जितने उससे फ़ायदे देने हैं उससे ज़्यादा नुकसान दे जाती है। बिल्कुल, बिनाई के लिए भी क्या बहुत अच्छी है? विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। दोनों चीज़ें हमारी बिनाई के लिए। फिश हमारे हेयर, नेल, स्किन, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को हेयर फॉल का मसला है सर्दियों में, उन्हें चाहिए वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जिनको ड्राई पैची स्किन है उनको चाहिए वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे सर्दियाँ आती है तो खुश्की नहीं ख़त्म हो रही होती, तो फिश उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अक्सर घर में कहते हैं सब लोग के स्किन में ही सारा असर होता है, अगर आप स्किन रिमूव करके खा लेंगे क्या वाकई ऐसे ज़्यादा न्यूट्रिशन? हफ्ते में एक दफ़ा स्किन के साथ खानी है, उससे ज़्यादा नहीं। स्किन के अंदर उसका हेल्दी ऑयल होता है, हेल्दी ऑयल भी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान कर देगा। बच्चे तो खा सकते हैं ना? बच्चे खा सकते हैं, 10 ईयर से कम उम्र के बच्चे जितनी मर्जी उसकी स्किन खा। चलें जी, ये आपके लिए चीज़ें हैं जी बहुत ज़रूरी जो डिस्कस हमने की, ताकि अगर आप इस्तेमाल कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका आपको फ़ायदा पहुँचे कि नुकसान हो। थैंक यू सो मच आयशा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
मौसम की सूरत हाल बताने के लिए कोमल हमारे साथ बाहर से मौजूद है, वो हमें बताएंगे आज का मौसम कैसा होगा। सो ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सर्दी की शिद्दत में जहां इजाफा देखा जा रहा है, वहीं हमने देखा था सुबह के औकात में धुंध ने भी शिद्दत इख्तियार की दी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो धुंध में हमने कमी देखी है और लाहौर में सूरज ने भी किरणें बिखेरना शुरू कर दी हैं मेरे चेहरे पे, और इन रंग बिरंगे फूलों पर पड़ती हुई धूप की ये किरणें जो हैं वो आप महसूस कर रहे होंगे कि आज चेहरे पर सूरज ने भी अपनी किरणों का जो है वो जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हर चीज़ में निखार देखने में नज़र आ रहा है। रंग बिरंगे फूलों की तरफ जब हम अपनी आंखें दुराते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो एकदम ठंडक का एहसास करती हैं और यूँ जो है वो लाहौर शहर के बासियों को खूबसूरत सी कैफियत महसूस होती है। जब आप बाहर की जगह मुख्तलिफ पार्कों में रुख करते हैं और नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो आपको खुद बहुत ताजगी का एहसास होता है और आप महसूस करते हैं कि एकदम आप किसी नई दुनिया में आ गए हैं और एकदम बहुत सुकून सा महसूस करते हैं। और पुरसुकून जब लम्हात आपके करीब हों तो ऑब्वियस सी बात है लाहौर का मौसम जो है वो फिर आप पर और भी ज़्यादा मनफी के बजाय मुस्बत असरात का सबब बनता है। यूँ जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह के औकात में ख़ास तौर पर कुदरती मनाजिर के पास जाएँ, कुदरती मनाजिर देखें और फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें तो यकीनन आप सारा दिन तरोताज़ा रहेंगे और चुस्त भी रहेंगे। इसी के साथ साथ टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर के बासियों को बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच कोमल, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपको तो गुलो गुलजार कोमल कहना चाहिए, जैसे फूलों के दरमियान में आप खड़ी थी। वेलकम बैक वंस अगेन और सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज का टोटका आपके साथ शेयर करना है। बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती हैं और उनकी अफादियत कितनी है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या कुछ रखा है हमें पता ही नहीं होता। हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं लेकिन उसकी अफादियत का हमें अंदाज़ा नहीं होता। सिंगाड़े इस टाइम मार्केट में मौजूद है और इसकी अफादियत क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें। जी, यरकान का इलाज इसमें है। वो लोग जो कि यरकान का शिकार है, सिंगाड़े का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें उसका इलाज मौजूद है। इसके अलावा वो लोग जो कि मुसलसल खांसी का शिकार रहते हैं वो सिंगाड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुसलसल खांसी वाली शिकायत भी दूर हो जाएगी। और इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर का मसाइल जिन लोगों को हैं, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन करता है और आप लोगों ने करना क्या है कि बस हर ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि इसका फ़ायदा भी आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रखेगा और जो सर में मुसलसल दर्द आपको रहता है, लेथार्जिक रहते हैं, एक्टिव रखते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जो कि मसाइल का शिकार रहते हैं कि उनके बाल बहुत गिरते हैं, तो आपके बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़बरदस्त है कि आपके बाल जो हैं वो खुद ब खुद बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद वो लोग जो कि कहते हैं जी थकावट का शिकार रहते हैं, सर्दियों में उठा नहीं जाता, लेथार्जिक रहते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने इतनी आफादियत रखी है कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करता है, आप पे तवानाई आती है अगर आप इसका इस्तेमाल करें। सो बच्चों के लिए बहुत ही रिकमेंडेड है, बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं, बड़ों को भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है तो ये ज़रूर आपको इस्तेमाल करने चाहिए और मार्केट में मौजूद भी है, कोई महंगे भी नहीं है। सो जी, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताया कीजिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो भी शामिल करेंगे। अब हमने आगे बढ़ना है, अगला सेगमेंट शामिल करना है, आपको बताना है माल का हाल। सो करेंसी रेट में उतार चढ़ाव रहता है, तो आज की रेट लिस्ट हमारे पास मौजूद है, आपके साथ शेयर करेंगे। सो नाज़रीन, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होनी है कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।